अवधेश, बहू को उठाकर कमरे में ले चल। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ। ठीक ठीक है पापा। अवधेश नीलम को उठाकर कमरे में ले आता है और अवधेश के पिता डॉक्टर को लेकर आते हैं, जो नीलम का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद बताते हैं कि नीलम माँ बनने वाली है। माँ, ये इसकी क्या लगा रखा है? यह मेरी पत्नी है और आप लोगों ने इसे पसंद कर मेरे साथ इसकी शादी करवाई है, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। और यह मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली है, और क्या मैं इसकी देखभाल नहीं करूं? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। और आप बताओ? और मम्मी भाभी कैसी है? मैं ना उनको फोन लगाने ही वाली थी, लेकिन वो अचानक कोई काम याद आ गया तो मैं उन्हें फोन लगाना भूल गई। अगर बात खत्म हो गई हो तो थोड़ा मुझ पर भी ध्यान दे दो। अच्छा ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं। यह क्या तरीका है अवधेश जी? मैं मम्मी से बात कर ही रही थी, उनका फोन चालू था। सोचिए उन्होंने आपकी बात सुन ली होगी, कैसा लगेगा उन्हें? क्या कैसा लगेगा? थोड़ी शर्म तो आएगी उन्हें। जब देखो तब बस बेटी के ससुराल में ताक झाक करते रहती हैं। पता नहीं क्या सोचती हैं कि कुछ नमक मिर्ची पता चल जाए तो उनको सुकून मिले। पता नहीं कैसे लोग हैं, बस बेटी की निजी जिंदगी के बारे में पता करने की कोशिश ही करते रहते हैं। जब देखो तब हमारे घर में तुम्हारे भैया भाभी और माँ की ताका झाकी लगी रहती है। इधर सुबह हुई नहीं और तुम्हारे मोबाइल की घंटी बजने लगती है, और सुबह से जो चालू हो तो मैं शाम को ऑफिस से भी आ जाता हूँ तो तुम अपनी मम्मी से बातचीत में ही लगी रहती हो। मुझे तो लगता है कि घर की महिलाओं को ना मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। सारी समस्याओं का जड़ यह मोबाइल ही है। आज हमारी शादी को 3 महीने हो गए। मुझे लगा कि तुम आज समझोगी, कल समझोगी, परसों समझोगी, लेकिन नहीं। बस तुम तो अपने भैया भाभी और मम्मी में ही उलझी रहती हो। और कभी ज्यादा हो गया तो तुम्हारी मौसेरी बहन का, कभी चचेरी बहन का, तो कभी फुफेरी बहन का बस फोन ही आते रहता है घर में। कैसी बात कर रहे हैं अवधेश जी? क्या मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी तो उनसे मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए? क्या वह मेरे बारे में नहीं जान सकते कि मैं ससुराल में क्या कर रही हूँ, कैसी हूँ? मुझे कोई समस्या तो नहीं है? क्या यह उनका अधिकार नहीं है जो अपनी बेटी के बारे में जाने? जन्म से लेकर 26 साल तक उन्होंने मुझे अपने कलेजे से लगा कर रखा था, और एक ही पल में उन्होंने अपने आप से मुझे दूर कर दिया। बताइए क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर? अच्छा, तो तुम एक अकेली अनोखी नहीं हो जिसे तुम्हारे माँ बाप ने विदा किया है। और इतनी तकलीफ थी तो तुम्हारी शादी करना ही क्यों था? तुम्हें किसी शोकेस में सजा कर रख लेते अपने घर में। लो, 4 बात बोली नहीं और रोने धोने वाला ड्रामा शुरू हो गया। अवधेश जी, क्या दिन भर मैं सिर्फ मोबाइल में ही लगी रहती हूँ तो फिर मेरे घर का काम कैसे हो जाता है? मम्मी मुझसे दिन में 1 या 2 ही बार बात करती है, और भाभी का फोन भी कभी कभार ही आता है। मुझे सब पता है मुझे तुम दिन भर क्या करती हो, क्या नहीं करती हो। अरे मैं ऑफिस में रहता हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरी नजर घर तक नहीं रहती। सारी जानकारी रखता हूँ मैं। तुम कब क्या करती हो, किससे बात करती हो, कहाँ आती हो, कहाँ जाती हो। इसीलिए ना तुम ये ड्रामा करके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। और जाओ जल्दी से मेरे लिए कॉफी बनाओ। जब भी सोचता हूँ कि ऑफिस की थकान आराम से जाकर घर में मिटाऊंगा तो घर में मुझे दुगनी टेंशन हो जाती है। कितने निर्दयी लोग हैं ये। इन लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपने सपने, अपने पहनने की इच्छा, अपने खाने की इच्छा, और पूरे वक्त बस इनकी देखभाल ही करते रहती हूँ, इनके घर को संभालते ही रहती हूँ। लेकिन इसी बीच में अगर मैं 5 मिनट का समय निकालकर अपने मायके वालों से बात कर लूँ तो इन लोगों का मुंह बन जाता है। और जहाँ मम्मी जी को दीदी का फोन आता है तो दीदी 1-1 घंटे बात करती रहती है मम्मी जी से। तब मम्मी जी को नहीं लगता कि वो अपनी बेटी के ससुराल में इतने देर तक बात करती है, तो क्या दीदी के ससुराल वाले क्या सोचते होंगे? ऐसा लगता है जैसे सारे नियम कानून बस मेरे ही लिए बने हैं। मम्मी जी के सामने मैं अपने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगा सकती। मुझे कुछ देखना होता है मोबाइल में तो किसी बहाने से मुझे कमरे में आना पड़ता है। छुप छुप कर मोबाइल देखती हूँ मैं, जैसे मोबाइल न देखकर कोई गुनाह कर रही होंगी। और उधर मम्मी जी आराम से सोफे में पसर कर दिन भर कभी किसी को वीडियो कॉल करती है तो कभी किसी से वॉइस चैटिंग ही करते रहती है। मम्मी, आपका चेहरा क्लीन नहीं दिख रहा है, क्या नेटवर्क नहीं है वहाँ? हाँ बेटा, लगता है नेटवर्क की ही समस्या है। अच्छा, अब क्लीन दिख रहा है। और बताओ मम्मी, भाभी क्या कर रही है? अरे क्या करेगी, अपनी माँ के साथ फोन में लगी होगी। अरे धीरे धीरे बेटी की शादी को 3 महीने हो गए, लेकिन अभी भी माँ की ताका झाकी बंद नहीं हुई है। बस कोई भी टाइम अपनी बेटी को फोन ही करते रहती है। जरा सा कभी कुछ बोलो तो कहती है कि मेरी मम्मी को मेरी चिंता होती है। अच्छा, ऐसे कौन सा परदेश चली गई है उनकी बेटी ब्याह कर जो उन्हें इतनी चिंता होती है? शादी के पहले तो उनकी मम्मी संस्कारों की बड़ी बड़ी बातें करती थी, और अब क्या हो गया जो बेटी के ससुराल में ताका झाकी कर रही है? अच्छा ठीक है बेटा लाली, रखती हूँ मैं, फिर तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है मम्मी, बाय बाय। देखा उदेश, मैं तेरी बहन से बात करती हूँ तो 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बात करने के चक्कर में उसके ससुराल में उसका कोई काम छूट ना जाए, या उसके सास ससुर उससे नाराज ना हो। और एक तुम्हारी सास है जो 24 घंटे बस बेटी से यही की जानकारी लेते रहती है। वो तो अपने घर में कम ध्यान देती है और हमारे घर में ज्यादा ध्यान देने लगी है। मैं तो कहती हूँ कि तू अगले महीने जब अपने ससुराल जाएगा ना तो यह बात अपनी सास से जरूर कह देना। नीलम, कब से तुम वहाँ खड़ी हो? लगता है पूरी चाय ठंडी हो गई होगी। अरे बेटा, ये हम माँ बेटी की बातें सुन रही थी ना, इसलिए तो वहाँ आकर खड़ी थी। नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी। वो हमारी बातें नहीं सुन रही थी? तो फिर अपनी मम्मी के बारे में सोच रही होगी क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान तो तुम्हारी
लगा रहता है। अगर मायके से इतना मुंह बांध कर रखोगी ना तो ससुराल में कभी किसी को खुश नहीं रख पाओगी, अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाओगी, बस तुम मायके की होकर रह जाओगी। हमें देखो मजाल है कि हम महीने में 4 बार भी अपने मायके में फोन लगा ले। मम्मी जी मैं 5 मिनट अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ तो ऐसा क्या बिगड़ जाता है। और वैसे भी मेरी मम्मी यहाँ की कोई चुगली या कोई ऐसी बातें नहीं पूछती है, सिर्फ वो मेरे बारे में पूछती है कि मैं कैसी हूँ। और सिर्फ इतना पूछ लेने से क्या बिगड़ जाता है जो आप लोग दिन रात बस मेरी मम्मी या भाभी भैया के ही बारे में बोलते रहते हैं। देखा उदिस, अब तुम्हारी सास ने अपनी बेटी को जबान लड़ाना भी सिखा दिया है। इन 3 महीनों में तो कभी इसने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब जवाब दे रही है, मतलब इसकी माँ सिखा रही है ना इसे। नीलम, मुझे तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अरे अपने से बड़ों से इस तरह से जवाब दिया जाता है क्या? और वैसे भी माँ कौन सी गलत बात कह रही है? ठीक तो कह रही है, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो तुम्हें तुम्हारी माँ से बात करते ही देखता हूँ। नीलम, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। देख लो अधीश, देख लो, ये अपनी माँ की सिखाई हुई है, इसलिए ऐसी नौटंकी कर रही है। नहीं तो ये शुरू में ना बहुत अच्छी थी, जी 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 करके सबकी बात मानती थी, लेकिन आजकल तो यह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। देखो ना तुमने कैसे चाय पटक कर चली गई यहाँ से। देख बेटा, अगर तूने अभी से बहू की लगाम कस के नहीं रखा ना तो बाद में तुझे बहुत तकलीफ होने वाली है। शारदा, ये कैसी शिक्षा दे रही हो तुम अपने बेटे को? अरे आप घर में रहते कहाँ हैं? आपको तो रिटायरमेंट के बाद अपने बुढ़े दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती है। मालूम भी है घर में क्या हो रहा है। 24 घंटे बहू की माँ हमारे घर की ताका-झाकी कर रही है। यहाँ की एक न्यूज लेती है फोन करके हर मिनट में। अगर हमने समय रहते बहू को नहीं रोका ना तो एक दिन ऐसा न हो कि बहू इस घर को कभी घर नहीं बना पाएगी और ना ही वो हम लोगों से कोई रिश्ता जोड़ पाएगी। आप ही बताइए ना, अगर बहू शादी के बाद अपने मायके वालों से ही चिपकी रहेगी तो ससुराल वालों से क्या खाक रिश्ता बनाएगी? हमारे दिल में जगह बनाने के लिए उसे हमारे लिए समय भी तो निकालना होगा ना। वह तो पूरे टाइम बस माँ भैया भाभी ऐसा ही करते रहती है। लक्ष्मी, ऐसा नहीं है, बहू यहाँ की भी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो। वैसे भी बहू को यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, माँ बाप को चिंता तो होती होगी ना। अवधेश, तू अपने पापा की बातों में मत आना बेटा, तुझे अपनी गृहस्थी बनाकर रखनी है। अब देख, मैं तेरी माँ हूँ और मैं नहीं चाहती कि कल को तेरी गृहस्थी तेरी मुट्ठी से निकल जाए, इसलिए ना मैं तुम्हें सही सलाह दे रही हूँ। अगर मेरी बात मानोगे तो अपनी गृहस्थी में हमेशा खुशहाल रहोगे, वरना अपने बुआ के बेटे का हाल तो देख ही रहे हो। पत्नी का गुलाम बन गया है, बस उसके आगे पीछे ही घूमते रहता है। उसके बाद भी उसकी पत्नी खुशी नहीं रहती, जब देखो तब डेरा डंपर लेकर मायके में ही पड़ी रहती है। तुम ले देख कर किशोर की बात क्यों करती हो? जरूरी नहीं कि जो किशोर की जिंदगी में हुआ वह हमारे अवधेश की जिंदगी में भी हो। मेरी बहू और मेरी बहन की बहू में जमीन आसमान का फर्क है लक्ष्मी, समझने की कोशिश करो तुम। वह तो आपकी बहू अभी तक मेरे कंट्रोल में है, इसीलिए आप मेरी बहू कर रहे हो। जिस दिन मैंने अपनी निगरानी छोड़ दी ना उस दिन वह भी बंटाधार हो जाएगी। नीलम के ससुर बहुत अच्छे थे, वह हमेशा नीलम को सपोर्ट करते थे, लेकिन वही नीलम की सास लक्ष्मी, वह हमेशा नीलम के ऊपर कड़ी निगरानी रखती थी। वह हमेशा यह देखते रहती थी कि नीलम हर पल घर में क्या कर रही है। जब तक नीलम घर के काम काज करती तब तक तो लक्ष्मी जी नीलम से कोई वार्तालाप नहीं करती, कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन जैसे ही घर के काम काज खत्म करने के बाद नीलम अपने मायके वालों से या किसी से भी फोन पर बात करती तो लक्ष्मी जी टोका टाकी करना शुरू कर देती। असल में अवधेश और नीलम की शादी के दौरान कुछ आपसी मतभेद हो गए थे, जिसके चलते लक्ष्मी जी नीलम की माँ को जरा भी पसंद नहीं करती थी। तोड़ दूंगी इस मोबाइल को। इस मोबाइल की वजह से इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, नहीं रखना है मुझे मोबाइल। नीलम, पागल हो गई हो तुमने 25,000 का फोन तोड़ दिया। हाँ तोड़ दिया, नहीं रखना है मुझे मोबाइल। ये मोबाइल ही सारी समस्याओं का जड़ है ना, इसलिए मैंने ये जड़ को ही खत्म कर दिया। ना मैं मोबाइल रखूंगी और ना ही घर में इतनी बातें होगी। लेकिन मोबाइल तोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे अभी नहीं रखोगी तो बाद में तो मोबाइल रखोगी ना। नहीं रखूंगी, कभी नहीं रखूंगी। इस मोबाइल की वजह से मैं मम्मी जी का दिल नहीं जीत पा रही हूँ, आपके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि हर रोज इस मोबाइल को ही लेकर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। इस मोबाइल की वजह से आप मुझे 4 बातें सुनाती हैं, मम्मी जी सुनाती हैं। ये मोबाइल ही नहीं रहेगा तो कम से कम आप लोगों का प्यार तो मिलेगा मुझे। वैसे भी मैंने अपना सब कुछ छोड़कर अपने सपने अरमान सब कुछ को एक किनारे करके इस ससुराल को चुना है। अपने माँ बाप की बात मानकर मैंने शादी के लिए हाँ कही, और अब मैं जब इस शादी को ही सफल नहीं बना पाऊंगी तो मुझे मेरे सपने को छोड़ने का, मेरे अरमानों को छोड़ने का बहुत दुख होगा। इसलिए मैं अपनी शादी को सफल बनाना चाहती हूँ। मेरे लिए मोबाइल जरूरी नहीं है, मेरे लिए सबसे जरूरी है अपने पति का प्यार, अपनी सास से मान सम्मान। अगर इस मोबाइल की वजह से यह मुझे नहीं मिल सकता, इस मोबाइल की वजह से मैं अपने पति से दूर हो जाऊंगी, तो उससे तो अच्छा है कि इस मोबाइल को ही मैं अपने आप से दूर कर देती हूँ। नीलम मत रो, आओ मेरे गले लग जाओ नीलम। नीलम आई एम सॉरी, शायद मैंने भी तुम्हें समझने में गलती कर दी। नीलम सॉरी, नीलम रो मत तुम। ठीक है, मोबाइल नहीं रखना है तो मत रखो, मैं बात करवा दूंगा तुम्हारी मम्मी से, लेकिन तुम इतना रो मत। इस तरह अवधेश ने नीलम को जैसे तैसे समझाया और उससे प्यारी प्यारी बातें की। इस तरह दोनों बहुत अच्छे से रात बिताते हैं।
अब अवधेश नीलम से वादा करता है कि वह उसे किसी की कमी महसूस नहीं होने देगा और हमेशा उसके आसपास ही रहेगा। लेकिन यह बात लक्ष्मी जी को जरा भी पसंद नहीं आती है। अरे बेटा, तेरी भाभी ने 25,000 का मोबाइल तोड़ दिया। क्या? 25,000 रुपए का मोबाइल तोड़ दिया और आप लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा? अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। नहीं नहीं, बताओ बताओ, बाद में क्यों? यहाँ की पूरी खबर अपनी बेटी के ससुराल में बताओ और शिकायत बहू से करो। कैसे पिता हैं आप? अरे आप लाली के पिता हैं या दुश्मन हैं? मैं जरा दो शब्द यहाँ की बात बता भी दी तो क्या बिगड़ गया? वैसे भी लाली इस घर की बेटी है, यहाँ की बात जानना उसका पूरा अधिकार है। माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, मैं और नीलम आज मूवी देखने जा रहे हैं और रात का खाना भी हम लोग बाहर से ही खाकर आएंगे। अरे बेटा, ये सब बेकार में खर्चे करने की क्या जरूरत है? वैसे भी आज तुम 2 हो और कल 3 हो जाओगे, तो तुम्हें आने वाले बच्चे के बारे में भी ना सोचना चाहिए और उसके लिए थोड़ी बहुत पूंजी तो जमा करना ही चाहिए। क्या बात कर रही हो लक्ष्मी? अभी कोई तीसरा आया नहीं है और तीसरा के आने के बारे में सोचकर क्या अभी दोनों अपनी जिंदगी को बोरिंग बना ले? आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप मुझे साल में 365 दिन मूवी लेकर जाते थे। बेटा, तुम अपनी मम्मी की बात मत सुनो और जाओ जाओ तुम बहू के साथ बाहर से घूम फिर कर आओ। ठीक है पापा। ठीक नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी दखल अंदाजी करते रहे ना आप छोटी छोटी बातों में, तो एक दिन सच में बहू हमारी मुट्ठी से निकल जाएगी और हम लोग बस आंखें फाड़े देखते रह जाएंगे। निकल तो जाएगी बहू मुट्ठी से जरूर, लेकिन उसे इस तरह से छूट देने से नहीं, बल्कि मुट्ठी में कैद करने से। धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है और नीलम ने मोबाइल को अपने आप से दूर ही कर दिया था। नीलम और अवधेश एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन यह सब लक्ष्मी जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा उनकी मुट्ठी से निकल रहा है। नहीं होने दूंगी, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा मेरी मुट्ठी से निकल जाए, ना 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 ना, ये सब तो नहीं होगा। हे भगवान, सब ठीक तो है ना? नीलम का हफ्ते भर से फोन नहीं आया है। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है, कोई बात तो नहीं हो गई होगी। हाँ मम्मी जी, दीदी तो सोशल साइट में भी नजर नहीं आती। पहले तो कभी कभी वह व्हाट्सएप या फेसबुक में या कभी इंस्टा में ऑनलाइन दिखती थी, लेकिन हफ्ते भर हो गए वह ऑनलाइन दिखती ही नहीं। हाँ बहू, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या दामाद जी को फोन करके पूछ लूँ? हाँ मम्मी जी, पूछ लीजिए ना, लेकिन मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं नीलम से बात कर रही थी तो दामाद जी बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। लेकिन मम्मी जी, एक बार तो फोन लगाकर पूछना ही पड़ेगा ना कि सब ठीक है या नहीं। ठीक है बेटा, मैं फोन लगा लूंगी। यह क्या, बेटी ने फोन तोड़ दिया? तो अब सास का फोन दामाद के नंबर पे आने लगा। अभी फोन उठाकर इनको सुनाती हूँ। हेलो, नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? अरे हमें क्या होगा, हम तो ठीक हैं, और आप बताइए। वो हफ्ते भर हो गए, नीलम का फोन नहीं आया है, सब ठीक तो है ना? अच्छा, ठीक ना होगा तो क्या आप आकर ठीक कर देंगी? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं बहन जी, क्या किसी बात की नाराजगी है आपको? अब नाराजगी क्या रहेगी, जो होना था शादी ब्याह में वह तो हो गया, अब हमें झेलना तो पड़ेगा सब कुछ। आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं ठीक है, आपका ही बढ़िया है। रुकिए, अभी मैं आपके दामाद जी को फोन देती हूँ। अवधेश, अवधेश। क्या हुआ माँ? ये लो, समधन जी का फोन आया है। कह रही है कि उनकी बिटिया का फोन नहीं आया है तो उन्हें बहुत टेंशन हो रही है। वह ठीक है या नहीं, जाकर बात करवा दो, उनकी बेटी सही सलामत है। अरे माँ धीरे, फोन चालू है। फोन दे बहू को और तू यहाँ आ जल्दी। हाँ माँ। हद हो गई है, तो अब दामाद के नंबर पर फोन आने लगा। हद हो गई है तो बेशर्मी की, अब बेटी ने मोबाइल बंद कर दिया तो दामाद के नंबर से ताक झाक करना चालू कर दी तुम्हारी सास ने। देख बेटा, अपनी गृहस्थी बचाना चाहता है, तू अपनी गृहस्थी किशोर की तरह नहीं बनाना चाहता है, तो तू अभी भी मेरी बात मान ले। इस तरह लक्ष्मी जी ने एक बार फिर से अपने बेटे को खूब बहू के खिलाफ भड़काया और इस बार फिर से अवधेश भी अपनी माँ की बातों पर आ गया और फिर से अपनी पत्नी पर नाराजगी जताने लगा। हाँ मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो ना मेरा मोबाइल खराब हो गया था इसीलिए। नहीं मम्मी, यकीन कीजिए ना, मेरा सब कुछ ठीक है। अच्छा ठीक है मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है बेटा, लेकिन देखो कम से कम दिन में एक बार तो फोन लगा ही लिया करो। ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं। मम्मी थी, चिंता हो रही थी उनको कि मेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है। अच्छा, सब मालूम है, तुम्हारी मम्मी को चैन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी आदत जो हो गई है यहाँ की खबर लेने की। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे वो मम्मी है मेरी, और पिछले 1 हफ्तों से मेरा मोबाइल नहीं लग रहा है, तो थोड़ी बहुत तो चिंता होगी ना उन्हें। इतनी ही चिंता हो रही थी तो आकर मिल लेती ना। आपको क्या हो गया है जी? कल तक तो आप कितने अच्छे से रह रहे थे मेरे साथ, लेकिन आज फिर से आप वही पुरानी आदतें अपना रहे हैं। हाँ, क्योंकि कल तक तुम्हारी माँ ने हमारे घर की कोई खबर नहीं पूछी थी, लेकिन उनकी हिम्मत तो देखो, बेटी का मोबाइल बंद है तो दामाद के मोबाइल से घर की जानकारी ले रही है वो। ऐसा मत बोलिए जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके साथ अच्छे से रहने की, सबको खुश रखने की, लेकिन क्या मम्मी के एक फोन से ऐसा क्या हो जाता है आप लोगों को जो आप लोग ऐसा व्यवहार करने लगते हैं? क्योंकि ना मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि कोई हमारे घर में ताक झाक करे, हमारे घर की सुख शांति भंग करे, और तुम्हारी मम्मी का तो एक ही काम है, हमारे घर की सुख शांति भंग करना।
अब मैं भी तुम्हारी तरह के अपना मोबाइल बंद रखूं या उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दूं? मेरा यकीन कीजिए, मेरी मम्मी ऐसी वैसी कोई बात नहीं करती है मुझसे, सिर्फ सिर्फ यही पूछती है कि मैं कैसी हूँ। हाँ, तो हमने तो तुम्हें सजा देकर रखी है। हमने तुम्हारा खाना पीना बंद कर दिया है। जो तुम्हारी माँ को तुम्हारी इतनी चिंता हो रही है, उनको भी ना चैन नहीं है। अरे बेटी की शादी कर दी, विदा कर दिया, आप चैन से रहना चाहिए ना अपने घर। और जब इतनी ही चिंता वाली थी तो अपनी बेटी की शादी ही ना करती। अवधेश जी पापा, ये क्या तरीका है बेटा? हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए कि अपनी पत्नी से तुम इस तरीके से बात करो। देखिए ना पापा, मम्मी जी को जरा भी चैन नहीं है। वह यहाँ की एक एक खबर लेती हैं। बताइए क्या ऐसा करना सही है? बेटा, नीलम उनकी बेटी है, उन्हें उनकी चिंता तो होना लाजमी है ना। लेकिन पापा, हम नीलम को ऐसा कौन सा दुख दे रहे हैं जो उनकी मम्मी इतना चिंता करती है? बेटा, यह जरूरी तो नहीं है कि उनकी बेटी तकलीफ में हो तभी वो अपनी बेटी का हालचाल पूछे। अच्छे भले का भी तो हालचाल लिया जाता है ना बेटा। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हारी दीदी से बात करती है ना, उसका हालचाल पूछती है। तो यह गलत क्या है तुम्हारी नजरों में जो तुम हर बार बहू से इस तरीके से बात करते हो? बेटा, अपने शादीशुदा जिंदगी में तुम लोग खुश रहने की कोशिश करो। अभी तो तुम लोगों की जिंदगी शुरू हुई है और शुरुआत में ही तुम इतनी खटपट करोगे तो फिर कैसे सामंजस्य बिठा पाओगे आगे? देखो बेटा, अपनी मम्मी की उल्टी सीधी बातों में ना तुम मत आया करो और बहू के साथ ऐसा व्यवहार मत किया करो। बेचारी कितनी अच्छी है, सबकी कितनी देखभाल करती है, सबकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तुम अपनी पत्नी का भी ध्यान रखो? ठीक है पापा। नीलम बेटा, मत रो तुम। पापा जी, मैं क्या करूँ? मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की। यहाँ तक पापा जी, मैंने सोचा कि शायद मेरे मोबाइल की वजह से कलेश हो रहा है तो मैंने मोबाइल रखना तक बंद कर दिया, लेकिन फिर भी। बेटा, असली समस्या मोबाइल नहीं है। तुम्हारी मम्मी जी को आदत हो गई है छोटी छोटी बातों में कलेश करने का। जब तक वो कलेश नहीं करती है तब तक उसे सुकून नहीं आता है। मैं तो चाहता हूँ बेटा कि तुम कुछ दिनों के लिए ना मायके चली जाओ। जब तुम लौट कर आओगी तो मैं अवधेश को अच्छी तरीके से समझा बुझा लूंगा। ठीक है पापा जी, मैं इनसे बात करती हूँ। माँ। क्या हुआ अवधेश? माँ, नीलम कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती है। मायके जाने की क्या जरूरत है? अभी मुश्किल से उसे 10 महीने हुए हैं ससुराल में। इस तरह मायके का मुंह बढ़ा कर रखेगी तो ससुराल में सबके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी। कोई जरूरत नहीं है अभी से जाने की, कम से कम 1.5 साल तो हो जाने दो बेटा। लेकिन माँ, मैं कुछ नहीं जानती। वैसे भी कल लाली आने वाली है और बताओ, वह तुम्हारी शादी के बाद से अभी पहली बार आएगी और ऐसे में बहू मायके चली जाएगी तो कैसा लगेगा उसे, बताओ? ठीक है माँ, जब दीदी चली जाएगी उसके बाद चली जाएगी नीलम। ठीक है, सोचती हूँ। नीलम, कल दीदी आ रही है, तुम कुछ दिन दीदी के साथ रह जाओ, उसके बाद तुम चली जाना अपने मायके। मैं खुद तुम्हें छोड़ने चलूंगा। ठीक है। क्या हुआ नीलम? अवधेश जी, एक बात कहूँ? कहो ना। आपको क्या हो जाता है? आप कभी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और कभी कभी मुझ पर कितना गुस्सा करने लगते हैं। मुझे तो कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि मेरी गलती क्या है। आई एम सॉरी नीलम। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं अचानक तुम पर गुस्सा करने लगता हूँ, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम पर गुस्सा न करूँ। ठीक है। चलो अब नाराजगी छोड़ो, हम मार्केट चलते हैं। और वैसे भी दीदी और बच्चे आ रहे हैं तो कुछ खाने पीने का सामान ले आएंगे और इस बहाने घूम कर भी आ जाएंगे। ठीक है। कहाँ चली ये सवारी? माँ, दीदी आ रही है ना तो मैंने सोचा कि कुछ सामान ले आते हैं हम। तेरा तो समझ में आता है बेटा, लेकिन नीलम कहाँ जा रही है? वो मम्मी, मैंने ही कहा कि चलो हम दीदी की पसंद का कुछ सामान ले आते हैं। लो कर लो बात। आ रही है मेरे जिगर का टुकड़ा और तुम लेकर जा रहे हो नीलम को। अब नीलम को क्या पता लाली की पसंद नापसंद? वैसे भी यहाँ घर में कितना काम है, लाली का कमरा भी साफ करना है। एक काम करो, तुम मुझे लेकर चलो और नीलम को यहीं छोड़ दो, यह लाली का कमरा साफ करेगी। लेकिन माँ वो। क्या लेकिन? चल मुझे लेकर चल, मुझे लाली की पसंद पता है और बच्चों की भी। मैं कुछ अच्छा ही लाऊंगी। ठीक है माँ, चलिए। इस तरह लक्ष्मी जी नीलम को रोककर खुद ही अपने बेटे के साथ मार्केट चली जाती है। नीलम बेटा। जी पापा जी। बेटा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं अवधेश को समझाऊंगा, वह बहुत जल्दी अपनी माँ की बातों में आ जाता है। जी पापा जी। इस घर में कोई मुझे समझने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पापा जी हैं जो मुझे समझते हैं। लेकिन पापा जी की बात मम्मी जी मानती कहाँ है? मुझे समझ में नहीं आता, जब अपने बेटे को कुछ देखना ही नहीं चाहती थी बहू के साथ तो उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई ही क्यों? नीलम दिन ब दिन अंदर ही अंदर घुटते जा रही थी, इसलिए वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। पति और सास के चले जाने के बाद नीलम अपनी ननद के कमरे की साफ सफाई करती है और अकेले ही घर का सारा काम खत्म करती है। दूसरे दिन लाली आ जाती है। लाली का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। अरे लाली बेटा, आओ आओ आओ, कितने दिनों बाद आई हो, तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम। हाँ मम्मी, कैसे हैं आप लोग? हाँ बेटा, हम सब तो बढ़िया हैं। नीलम बहू, जल्दी से चाय पानी कुछ लेकर आओ भाई, हमारी बेटी आई है इतने दिनों बाद। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो चिंकी मिंकी? आओ मामा जी के पास आओ। हाँ मामा जी, आपने हमारे लिए चॉकलेट लाए हैं? हाँ बेटा, ढेर सारे लाए हैं, आ जाओ। और बताओ बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब बढ़िया है? हाँ पापा, सब बढ़िया है। देख लीजिए, हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है और बहू रानी अभी तक चाय पानी लेकर नहीं आई है। बताइए, ऐसे में मैं कुछ बोलती हूँ तो आप मुझ पर गुस्सा करते हैं।
नीलम को तो हम लोगों की जरा भी नहीं पड़ी है। उसका तो अभी तक उसके मायके से मुंह नहीं छूटा है। अगर अभी पता चलता कि उसके मायके से कोई आया है तो दौड़े भागे आरती की थाली लेकर आ जाती। नानी, मामी पे गुस्सा मत कीजिए ना, मैं अभी मामी को बुला कर ले आती हूँ। इस तरह चिंकी अपने मामा की गोद से उठकर सीधे रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मामी जमीन पर गिरी पड़ी है। चिंकी अपनी मामी को ऐसी हालत में देखकर जोर जोर से चीखती है और उसकी चीख सुनकर जल्द ही सब लोग किचन में पहुंच जाते हैं। मामी, मामी उठो, मामी, मामी क्या हो गया आपको? नीलम, नीलम क्या हुआ? नीलम उठो। अवधेश, बहू को उठाकर कमरे में ले चल। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ। ठीक ठीक है पापा। अवधेश नीलम को उठाकर कमरे में ले आता है और अवधेश के पिता डॉक्टर को लेकर आते हैं, जो नीलम का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद बताते हैं कि नीलम माँ बनने वाली है। डॉक्टर, नीलम ठीक तो है ना? हाँ, बधाई हो अवधेश, तुम पिता बनने वाले हो। लेकिन हाँ अवधेश, नीलम बहुत कमजोर हो चुकी है, लगता है इसके शरीर में ब्लड भी कम है। तुम इसे कल क्लिनिक ले आना और वहाँ पर इसके सारे टेस्ट भी करवा लेना। नीलम को एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत है, इस समय ध्यान रखना किसी चीज का तनाव ना हो। ठीक है डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर अवधेश की खुशियों का ठिकाना न था। वह भागते हुए अपनी मम्मी और दीदी के पास जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसकी मम्मी और दीदी तो नीलम की बुराई कर रही है। देखा तूने अपनी भाभी के ड्रामे? तुझे आया देखकर उसने बेहोश होने का बहाना बना दिया ताकि उसे आराम मिल जाए। घर के काम काज से जी चुराती है। मम्मी, कैसी बात कर रहे हैं आप? नीलम ने कोई नाटक नहीं किया है, बल्कि नीलम माँ बनने वाली है। हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, वह कोई अनोखी नहीं है जो माँ बनने वाली है। अब हो गया, मामूली सा चक्कर होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बेटा, यह तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। खबर सुनकर तो दिल खुश हो गया। देखो, अब बहू को ना एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत है। तुम बहू की अच्छे से देखभाल करना बेटा। हाँ पापा। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर भी तुम्हारा मुंह बना हुआ है। मैं तो चला मिठाई खरीदने। देखा तुमने, देखा कैसे बाप बेटे ने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। वह तो मेरी निगरानी है जो अभी तक बहू मुट्ठी में है। देखा नहीं माँ आपने, सिर्फ भाभी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर अवधेश कितना खुश हो गया है। अगर बच्चा हो गया ना तो पता नहीं वह तो आपको भूल ही जाएगा। ऐसे कैसे भूल जाएगा? अरे मैं उसे भूलने नहीं दूंगी। मैं इतना डरा कर रखूंगी ना बहू को कि कभी मेरे खिलाफ मुंह नहीं खोल पाएगी। हाँ हाँ माँ, ऐसा तो करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो यहाँ आपकी दाल गलना बंद हो जाएगी और फिर इस घर में सिर्फ बहू का ही राज रहेगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि इस घर में हमेशा आपका राज रहे। इस तरह लक्ष्मी जी घर में सिर्फ अपना ही राज चाहती थी, इसीलिए उन्होंने आप बहू को और ज्यादा परेशान करने का इरादा बना लिया। उधर बहू के मायके वालों ने जैसे ही सुना कि उनकी बेटी माँ बनने वाली है तो उनकी भी खुशियों का ठिकाना ना रहा। हाँ हाँ मम्मी, मैं बहुत अच्छी हूँ, ये है ना, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, मैं इनसे पूछ कर बताऊंगी, ठीक है मम्मी? हाँ मम्मी। वो मम्मी बोल रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊं तो वो अच्छे से मेरी देखभाल कर लेंगी। नहीं नीलम, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वैसे भी तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मुझे तो सोचकर ही कितनी खुशी हो रही है कि इस घर में कोई नन्हा मुन्ना या नन्ही मुन्नी आएगी जो मुझे पापा पापा कहकर बुलाएगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है नीलम। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या खाना है अभी? मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। मुझे तो भूख नहीं है अभी। अरे ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें तो अब अपना खाना दुगना करना पड़ेगा। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए केसर वाला दूध लेकर आता हूँ। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मेरे जीवन में मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। और इस खुशी के साथ साथ अवधेश जी का भी व्यवहार कितना बदल गया है, वो मेरी कितनी चिंता करने लगे हैं। अब तो मम्मी जी के बुरे व्यवहार से भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह नीलम अवधेश के साथ बहुत खुश रहती है। अवधेश नीलम का बहुत ख्याल रखता है। धीरे धीरे 3 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन यह सब लक्ष्मी जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह अवधेश की गैर मौजूदगी में नीलम को बहुत परेशान करती थी। आज सुबह से ही बहुत जी मचल रहा है और चक्कर भी आ रहा है। अवधेश जी की भी मीटिंग आज ही होनी थी। आज तो वो रात के 10 बजे के पहले नहीं आ पाएंगे और इधर कुछ भी काम करने का हिम्मत नहीं हो रहा है मेरा। नीलम, नीलम बहू। जी मम्मी जी। सुनो, आज मेरी गांव से बहन आने वाली है तो तुम कम से कम 4 प्रकार के व्यंजन बनाना। लेकिन मम्मी जी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ हाँ, अवधेश जो नहीं है, मन नहीं लग रहा होगा। अरे ये नौटंकी ना मेरे सामने नहीं चलेगी। और वैसे भी तुम कोई अनोखी नहीं हो जो माँ बनने जा रही हो। अरे हमने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं, हमें तो ये सब चोचले नहीं हुए। चुपचाप जो कहती हूँ वो करो, समझे ना? ये नखरे ना मुझे मत दिखाना तुम। ठीक है मम्मी जी। अब क्या करूँ, कैसे भी करके खाना तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मम्मी जी बहुत गुस्सा करेगी। और आज तो ना ही अवधेश जी हैं घर में और ना ही पापा जी हैं। इस तरह नीलम एक एक करके 4-5 प्रकार के व्यंजन बना लेती है और उधर लक्ष्मी जी अपने गांव से आई बहन के साथ गप्पे लड़ाती है और वहीं से एक के बाद एक और नए नए चीजों की फरमाइश करती है। और जीजी बताइए ना, और क्या खाएंगी? अभी तो आपने कुछ खाया ही नहीं है। अरे भाई लक्ष्मी, इतना तो सब खा लिया मैंने, और क्या खिलाओगी तुम मुझे? वैसे भी बहू कब से रसोई में अकेली ही लगी हुई है, बेचारी वैसे भी माँ बनने वाली है। तो क्या हो गया जीजी, कौन सा रोज रोज वो काम करती है? और वैसे भी ऐसे समय में तो उसे अपनी कमर हिलानी ही चाहिए। ऐसे में उसे ही आसानी होगी डिलीवरी में।
रुको जीजी, आपको खीर पसंद है ना? मैं अभी बहू को बता कर आती हूँ कि वो खीर बना ले। ये लक्ष्मी भी ना लगता है बहू को परेशान करने का ठेका लेकर बैठी है। अरे इसकी बहू तो इतनी अच्छी है, जो बोल रही है चुपचाप मान रही है, नहीं तो एक मेरी बहू है, एक कप चाय तक नहीं देती है बनाकर। अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे चक्कर भी आने लगा है। अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है मैंने। नीलम बहू, नीलम बहू। जी मम्मी जी, मेरी जिज्जी को ना खीर बहुत पसंद है चावल वाली, तो तुम जल्दी से चावल की खीर बना दो। मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अब चक्कर आने लगा है, मुझसे ना हो पाएगा। ऐसा कैसा तुमने पहाड़ खोद लिया जो तुम्हें चक्कर आने लगे? अरे तुम नहीं बनाओगी तो क्या तुम्हारी माँ कर बनाएगी? तुम्हारी जिम्मेदारी है घर आए मेहमानों की खातिरदारी करना। चुपचाप मुंह बंद करो और जल्दी से खीर बनाओ, समझी ना? मम्मी जी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझसे अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। इस तरह बेचारी नीलम सास की बात मानकर चुपचाप जैसे तैसे खीर बनाने में लग जाती है, और उधर लक्ष्मी और उनकी बहन खूब गप्पे लड़ाते रहते हैं। हाँ जीजी, मुझे तो याद है वाह गांव में कितना मजा करते थे हम लोग। अरे लक्ष्मी, बहू बहुत देर से खीर बना रही है, अब तक खीर नहीं बनी क्या? अरे बना रही होगी, कछुए की चाल जो चलती है वही नखरे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे मौसी जी, आप कब आई मौसी जी? अवधेश, आज तो जल्दी कैसे आ गया? आज तो तेरी मीटिंग थी ना? हाँ मम्मी, मीटिंग तो थी, लेकिन मीटिंग से भी ज्यादा जरूरी नीलम की दवाई लानी थी, इसलिए मैं जल्दी आ गया। वैसे नीलम कहाँ है? अरे वाह, आज तो इतनी सारी डिश बनी है घर में। हाँ बेटा, ये सब नीलम ने बनाया है। क्या? लेकिन नीलम की तो तबीयत ठीक नहीं है। देख बेटा जाकर, पिछले 2 घंटे से ना जाने रसोई में क्या बना रही है वो। अपनी मौसी की बात सुनकर अवधेश घबराता हुआ रसोई की ओर जाता है, जहाँ वह देखता है कि नीलम जमीन पर गिरी पड़ी है। नीलम, 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 नीलम उठो। नीलम, नीलम क्या हो गया तुम्हें? नखरे हैं बेटा, ये सब इसके नखरे हैं, काम नहीं करने का बहाना है। बस करो माँ, आपको कल से मालूम है ना कि नीलम की तबीयत ठीक नहीं है और आपने उसे रसोई में लगा रखा है, वह भी इतना सारा खाना बनाने। तो इसकी वजह से अपनी माँ को आग दिखा रहा है अवधेश। माँ, ये इसकी क्या लगा रखा है? यह मेरी पत्नी है और आप लोगों ने इसे पसंद कर मेरे साथ इसकी शादी करवाई है, तो इसकी जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। और यह मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली है, और क्या मैं इसकी देखभाल नहीं करूं? या इसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इसने सुबह से कुछ खाया है या नहीं यह भी आपको नहीं मालूम, लेकिन आप इसे सुबह से रसोई में लगा कर रखी है। हाँ बेटा, मैंने लक्ष्मी को कहा भी कि इतना सारा सब कुछ मैं नहीं खा सकती, लेकिन फिर भी तेरी मम्मी बस नीलम को ये बना दे वो बना दे यही करने में लगी थी। जितना कुछ इसने बनाया है उतना तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। जीजी, मैं आपकी खातिरदारी कर रही थी और आप मुझे पर इल्जाम लगा रही हैं। अपनी बहन का साथ देने की बजाय आप इस पराई लड़की का साथ दे रही हैं। बस कर लक्ष्मी, बस कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। तू अपनी गर्भवती बहू को इतना परेशान कर रही है। अरे कभी गांव चलकर देख मेरे साथ, मेरी बहू मुझे एक कप चाय बनाकर भी नहीं देती है, और जहाँ तेरी बहू तेरी सारी बात मान रही है तो तू उसे इतना परेशान कर रही है। अरे इतना परेशान मत कर, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि वो तेरा मुख देखना भी पसंद नहीं करेगी। हाँ माँ, आपने बहुत आग लगा दिया हमारे जीवन में। आप हमेशा मुझे नीलम के खिलाफ भड़काती रही और मैं हमेशा नीलम से लड़ता झगड़ता रहा, लेकिन अब नहीं। अब नीलम मेरी पत्नी है और मैंने उसे दिल से स्वीकार किया है, और यह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपकी बेकार की बेतुकी बातों में नहीं आऊंगा। माँ, आपने ना मेरी गृहस्थी बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि आप नीलम को इतना नापसंद क्यों करती हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी गृहस्थी में आग लगा रही है। खुद तो अपनी बेटी से 24 घंटा फोन में लगी रहती है, और जहाँ बहू अपने मायके से 2 मिनट भी बात कर ले तो तुम्हारी माँ को बड़ा बुरा लग जाता है। माँ, आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए, नहीं तो मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाऊंगा। नहीं जी, अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। देख लीजिए, अभी भी यह आपका ही पक्ष ले रही है। अरे आपको खुश करने के लिए इसने क्या कुछ नहीं छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप तो कभी खुश होती ही नहीं है। चलो नीलम, अब मैं ना तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दे सकता। बेटा पराया हुआ तो हुआ, यहाँ तो सगी बहन और पति भी पराया हो गया। चुप कर लक्ष्मी, कोई पराया नहीं हुए हैं, लेकिन तेरी हरकतें ऐसी रही ना तो सच में एक दिन सब तुझसे दूर चले जाएंगे और तू अकेले इस घर में रोती रह जाएगी। लक्ष्मी, समझने की कोशिश करो, दिन ब दिन हम जवान नहीं हो रहे हैं बल्कि बूढ़े होते जा रहे हैं। बच्चों को हमारी जरूरत हो ना हो, लेकिन हमें बच्चों की जरूरत जरूर पड़ेगी। और बेटा तो बाहर नौकरी में चला जाएगा, हमें समय तो बहू के साथ ही बिताना है ना। अगर बहू के ही दिल में तुम अपने लिए जगह बनाकर नहीं रखोगी तो बुढ़ापा तुम्हारा बहुत दुखमय हो जाएगा। हाँ हाँ जीजा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी भी समय है, समझ जाओ और अपने व्यवहार को बदल लो। लक्ष्मी जी को उनके पति और बहन ने खूब समझाया, तब कहीं जाकर लक्ष्मी जी को बात समझ में आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक ही कह रहे हो तुम लोग, अगर अवधेश बहू को लेकर कहीं चला गया तो मेरा क्या होगा। इस तरह लक्ष्मी जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू बेटे से माफी मांगकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।